कराची शहर का बेड़ा गर्क करके रख दिया आप लोगों ने। एम्बुलेंसेज के अंदर स्कूल की बसें, वैगनें, खवातीन, फैमिलियां सुबह दोपहर शाम जलील होती हैं इसलिए कि आप ये हफ्ते ले लेके एडवांस ले लेके गलत ठगियां लगवा रहे हैं। और जो बेचारा नहीं दे रहा आपको, वो सही जगह पर भी उसको उठा के लाके जलील कर रहे हो आप। अभी मैंने देखा वहां पुलिस वाले भी उठा रहे थे, बेचारा फुटपाथ के साइड पे रेडी लगा के उसका वो औजान भी उठा के लेके जा रहे हैं। फिलहाल ये मेरी तरफ से इस यूनिफॉर्म का, इन दफ्तरों का, इस डिपार्टमेंट का एतमाद उठा दिया लोगों पर से। खुदा का वास्ता है, ये वीडियो आपकी है या नहीं? सर बिल्कुल नहीं है, ये कोई डबिंग की गई है। He is being caught red handed और इनको हम सस्पेंड भी कर रहे हैं और इनके खिलाफ महकमाना इंक्वायरी भी कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सरेआम और मैं हूं इकरारुल हसन। आज के सरेआम में हम आपको ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से शहर कराची के तमाम तर मसाइल के जिम्मेदार वही अफसरान और अहलकार हैं जिन्हें इन मसाइल के खात्मे के लिए तैनात किया गया है। चाहे कराची का बढ़ता हुआ बेहंगम ट्रैफिक हो, चाहे कराची का बदतरीन तजावुजात का मसला हो, चाहे कराची में गुटके और मावे की सरेआम और खुलेआम फरोख्त हो, बदकिस्मती से वही अहलकार, वही अफसरान, वही महकमे और वही इदारे इन मसाइल के फलने फूलने का बायस बन रहे हैं जिन्हें इन मसाइल के तदारुक की जिम्मेदारी दी गई है। ये पाकिस्तान की और बिलखुसूस कराची की बदकिस्मती है कि जिस शख्स को जो जिम्मेदारी सौंपी गई है वो उसके बिल्कुल बरअक्स काम कर रहा है। पुलिस का महकमा जिसकी ये जिम्मेदारी है कि वो जराइम की रोकथाम करे, जराइम का तदारुक करे, बदकिस्मती से पुलिस के अफसरान और अहलकार रिश्वतखोरी के बाद इन्हीं मसाइल की पुष्ट पनाही करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही एंटी करप्शन का महकमा जिसकी ये जिम्मेदारी है कि वो करप्शन की रोकथाम करे, बदकिस्मती से वही मुख्तलिफ इदारों और महकमों में करप्शन की सरपरस्ती करता हुआ दिखाई देता है। इसी तरह से तजावुजात का खात्मा करने वाला महकमा माहाना और हफ्तावार भत्ता और मंथली वसूल करके तजावुजात खुद बढ़ाने का बायस बना हुआ है। बिल्कुल वैसे ही वो इदारे जिनकी ये जिम्मेदारी है कि वो खुराक में मिलावट की रोकथाम करें, बदकिस्मती से वही उन माफियाज के हाथ मजबूत करते हैं। वो इदारे जिनकी ये जिम्मेदारी है कि वो इमारतों की तामीर कानून, उसूल और ज़ाब्ते के मुताबिक यकीनी बनाएं, वही पैसे लेकर हर तरह की बेज़ाब्तगी की इजाज़त देते हैं। किस किस इदारे का रोना रोएं, किस किस महकमे का मातम करें, किस किस अफसर और अहलकार के हवाले से हकायक और तफसीलात आपको बताएं। पिछले 13 बरस में प्रोग्राम सरेआम में हमने हर वो महकमा, हर वो इदारा, हर वो अफसर और हर वो अहलकार आपके सामने बेनकाब किया कि जिसकी जिम्मेदारी बिल्कुल बरअक्स थी, लेकिन वो रिश्वत लेकर लालच में, बदउनवानी और करप्शन में मुलव्वस होकर हर वो काम कर रहा था जो उसकी जॉब, उसकी ड्यूटी और उसके फ़राइज़ के मुखालिफ था। आज भी बदकिस्मती से कुछ ऐसे ही अफसरान और अहलकार इस प्रोग्राम में बेनकाब होने जा रहे हैं। हमने सबसे पहले एक जामे मंसूबा तैयार किया आपको ये दिखाने के लिए कि कराची शहर में तजावुजात के पीछे किन लोगों का हाथ है, कराची शहर के बेहंगम ट्रैफिक की क्या वजह है और कराची का मेरे नज़दीक सबसे बड़ा मसला, और वो मसला है गुटखा और मावा जो कराची के नौजवानों की जिंदगियों को तबाह बर्बाद कर रहा है। इसकी फरोख्त के पीछे कौन से अनासिर, कौन से महकमे और कौन से इदारे मुलव्विस हैं, आज के इस प्रोग्राम में आप देखेंगे। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि टीम सरेआम ने किस तरह से KMC के उन अफसरान से राब्ता किया जिनकी जिम्मेदारी थी कि वो अपने इलाके में, अपने टाउन में तजावुजात का खात्मा करें। लेकिन टीम सरेआम ने इन्हें बताया कि वो गुटके और मावे की फरोख्त के लिए एक काउंटर, एक छोटी सी दुकान बनाना चाहते हैं, और वो भी सड़क के ऐन बीचों बीच, जिस पर ये अफसरान कि जिनकी जिम्मेदारी थी कि वो तजावुजात का खात्मा करते, तजावुजात की रोकथाम करते, वो रिश्वत के बदले, हफ्ते और महीने की मंथली की वसूली के बदले बड़ी आसानी से एक गैर कानूनी दुकान बनवाने, एक गैर कानूनी काउंटर लगवाने पर रजामंद हो गए। ये आए हैं, इनको जो है ना SHO साहब ने वो दे दिया है परमिशन ना, मावा वाली चाहिए, ठीक है। तो ये 5 नंबर में केबिन लगाना चाह रहे हैं। ये यूथ सिटी के साथ कह रहा है अंदर करके लगाएंगे, नहीं बस केबिन ना उठे, बस सुन लेंगे आपको, मैं आप वहीं जा रहा हूँ। फिर मामला जो है ना हमारा इंस्पेक्टर आपके साथ कर लेगा, ठेला ना उठे हमारा मामला, हम आपसे कर लेंगे। तो फिर इनको जगह है वहाँ कि वो जगह पूरी निकाल देंगे इनके लिए। चलो आप मंडे को आ जाएँ, ठीक है। इनसे मिल रहे हैं, इंस्पेक्टर ही है। आप सर यहाँ पर क्या?
मेन चार्ज। अच्छा माशाल्लाह। प्रवास उधर का वो ज़्यादा है भाई थोड़ा। तकरीबन कितना होगा? ठीक है, तकरीबन भाई वो 15,000 रुपये एडवांस है वहाँ। और हफ्ता क्या? हफ्ता लेंगे या महीना? कि हम के हफ्ता लेंगे भाई 2,000 रुपये। तो ये ना 2 लगाना ना, एक वो शादी चौक, ठीक है। तो वो आनंद भाई के है ना, मैंने वो 15,000 रुपये बाद बोला था, एक वो किया था और 5,000 रुपये महीना। पहली मुलाकात के बाद रिश्वत की वसूली के लिए दूसरी मुलाकात तय पाई और इस मुलाकात में बड़े अफसर ने अपने मातहत को रिश्वत वसूल करने के लिए आगे किया। बात हो गई थी उसकी ना, वो हो गया ना, ठीक। अच्छा हाँ। तो ये पैसा मैं अभी 5,000 रुपये एडवांस दे रहा हूँ आपको, 20,000 रुपये। ठीक है, 5,000 रुपये तुम दे जाओ, 20,000 रुपये जो है वो कल वो है ना पीर को। ठीक है यार, मेरा ठिया ना उठे। आपके ठिया नहीं उठेगा, गलत फहमी में उठ भी गया ना तो भी आपको जो है वो यहाँ से मिल जाएगा। बस ठीक है ना, कोई टेंशन नहीं होगा। सही है, सही। रिश्वत की रकम वसूल भी कर ली गई, हफ्ते और महीने की मंथली भी तय कर ली गई। और किस चीज के एवज? उस चीज के एवज जिसकी रोकथाम की जिम्मेदारी इन दोनों अफसरान की थी। और सिर्फ मामला बातचीत तक महदूद नहीं रहा, टीम सरेआम ने इस बात को साबित करने के लिए कि वाकई ये अफराद इस जुर्म में बाकायदा मुलव्विस हुए और इस जुर्म की सरपरस्ती की, हमने गुटखा और मावा बेचने का एक काउंटर सड़क के ऐन किनारे पर कायम भी कर दिया।